गाइस ये स्टोरी है मेरे और मेरे फ्रेंड की। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग एक साथ पढ़े थे, एक साथ हम लोग आगे बढ़े थे और एक साथ हम लोगों ने कुछ चीज़ें अचीव की थी, कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें। क्या होता है लाइफ में, कई बार अचीवमेंट भी आते हैं, देन कई बार डाउनफॉल भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये सबके साथ होता है, ऐसा बैलेंसिंग सीकर नहीं रहता कि हाँ आपकी लाइफ एक सी चल रही है। अगर आज आपका दिन अच्छा है तो कल आपका दिन बुरा आएगा, इसीलिए हमें वो चीज़ें करना चाहिए जो हमें बुरे समय में हम उस चीज़ को फेस ना कर पाए। तो रिसेंट हुआ क्या था, मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरे पास बाइक थी उस टाइम पे। देन उसके बाद मैंने वो वाली बाइक रख के दूसरी बाइक ली, रॉयल इनफील्ड की। तो मेरे फ्रेंड ने भी सोचा था कि चलो उसके भी रॉयल इनफील्ड लेनी है। उसने क्या किया था, उसने भी रॉयल इनफील्ड ले ली, लेकिन उसने थोड़ी 650 तक ली थी, मैंने 350 तक ली थी। देन उसके बाद हुआ क्या कि उसके साथ साथ भाई को एक और क्रेज आ गया आईफोन का। तो समाज अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, बाइक तो फाइनेंस करा ली है, उसके साथ साथ एक आईफोन भी फाइनेंस करा लेते हैं। उसने ये भी सोचा था। उसने मुझसे डिस्कस किया, मैंने बोला भाई पहले एक काम करो, तुम आईफोन ले रहे हो 16 प्रो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम फाइनेंस करा लो, अच्छी बात है, जो भी होगा अपन देख लेंगे मिलके। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि क्या तुम्हें लगता है तुम बाइक, आईफोन, रेंट रूम का, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हम रेंट से रहते हैं, रूम का रेंट, उसके साथ भी कई सारी चीजें एक साथ आप मैनेज कर पाओगे? तो उसने बोला था हाँ हाँ भाई, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। फेसबुक से 1-2-1.5 लाख रुपए तक का पेमेंट भी आ रहा था, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल जाता। कई बार क्या होता है, आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो आपको कुछ चीजें घर में भी करनी होती है कि अपने घर को रिनोवेट कराना होता है। घर में मम्मी पापा भी बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो वो सब चीजें वहाँ पे चल रही थी। जैसे पेमेंट आता था तो वो क्या करता था, कुछ पेमेंट पास में रखता था, कुछ पेमेंट अपनी फैमिली में भी दे देता था, क्योंकि फैमिली को यार कहीं ना कहीं फैमिली को उम्मीद रहती है लड़का इतना कमा रहा है तो इतना तो करना चाहिए उसे, यार करेगा या नहीं करेगा, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते, वो अलग बात है। तो ऐसे हम लोगों की बात हुई, ठीक है कर लेते हैं। तो भाई ने आईफोन 16 प्रो भी फाइनेंस करा लिया, बाइक भी फाइनेंस करा ली, और जो फेसबुक से पेमेंट आता था उस वो घर के रिनोवेशन में लगा था, क्योंकि एक उम्मीद हो गई थी कि चलो यूट्यूब से साथ में आ रहा था उसका, फेसबुक से भी साथ में आएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, चलती गई सारी चीजें। प्रॉब्लम कहाँ आई, जब उसने सेविंग 1% भी नहीं की थी। प्रॉब्लम यहाँ आई कि उसका फेसबुक से पेमेंट आना टोटल बंद हो गया, मतलब महीने के $100 काफी मुश्किल से हो पा रहे थे। यही हाल यूट्यूब पे हुआ, यूट्यूब पे भी उसका पेमेंट आना टोटल बंद हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ थी, अब प्रॉब्लम थी उसकी, अभी वो वीडियो देखेगा ना तो मुझे गाली जरूर देगा, मुझे पता है। अब प्रॉब्लम थी उसकी कि बाइक की ईएमआई जाना है, फोन की ईएमआई जाना है, रूम का रेंट जाना है। भाई ने एक और लोन लेके लगा था, पर्सनल लोन, उसके भी कुछ ईएमआई जाना है। भाई ने इससे पहले एक i20 कार भी लेके रखी थी, उसकी भी ईएमआई जाना है। इतनी सारी चीजें फैला के रखी थी, इन सब की ईएमआई जाना है। यूट्यूब का पेमेंट आ रहा है, $100 बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। फेसबुक पे भी $100 हो पा रहा है, मतलब $200 मारो, $200 का जो पेमेंट होता है वो 16-17 हजार रुपये पेमेंट होता है। अब यहाँ पे 10 हजार रुपये i20 की ईएमआई जाना है, उसके अलावा 10 हजार रुपये बाइक की ईएमआई जाना है, उसके अलावा 8 हजार रुपये मोबाइल की ईएमआई जाना है, 8 हजार रुपये रेंट जाना है। अब ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो हुआ क्या, एक टाइम तक तो सारी चीजें बहुत अच्छी चलती रहती हैं, पैसा भी आता रहा है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे पास पैसा आता है ना, हमारे पास नीड बढ़ जाती है। मेरे पास वही फोन है, मैंने आईफोन लिया, मेरे पास अभी भी एक सिंपल सा एंड्रॉयड फोन है, मैं बताता हूँ। ये सिंपल सा एंड्रॉयड फोन है, इसकी कंडीशन आप लोग देखोगे ना, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी कंडीशन ये है, काम हो रहा है ना, वीडियो भी बन रही है, फोटो भी हो पा रही है, सारी चीजें हो पा रही है, फोन भी यूज कर रहा हूँ। अब बाइक, नो टेंशन, ठीक है, क्यों नहीं है, हम लोग साथ में पढ़े थे, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हुआ था, उसके भी यूट्यूब से पैसे आते हैं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उससे भी पैसे आते हैं। लेकिन हुआ क्या था, भाई ने जितने भी पैसे आते थे रायता फैला के रखा था। मैंने स्टॉक किए थे, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कुछ सेविंग में डाल दिए, ये सारी चीजें। अगर मेरे पास अभी 1 साल भी कुछ ना होना, तब भी मेरे पास सेविंग रखी हुई है कि मैं उस सेविंग से अपने आने वाले साल में जो भी प्रॉब्लम है सारी चीजें करता जाऊंगा। क्यों, क्योंकि इतने रायते नहीं फैलाए। इसीलिए बोलते हैं कि गरीब दिखना सही है, अमीर तब देखो जब आपके पास उतना हो जितने में आपको अगर 2-5 साल भी कुछ ना हो ना, तब भी टेंशन हो, तब अमीर दिखना ठीक है। लेकिन इस हालत में अमीर दिखना बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई ना, तू वीडियो देखेगा तो मुझे गाली जरूर देगा, कमेंट बॉक्स में मत देना, पर्सनली मिलो तो दे देना, ठीक है। लेकिन इसीलिए एक आपने सुना होगा ना, एक कोट है, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है।
मतलब आप लोग जितनी अर्निंग कर पा रहे हो, सोचो अगर आपके पास मंथ का 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आता है, तब आपको सिर्फ 5,000 की EMI करनी चाहिए, क्योंकि वो कब तक आएगा, एक लिमिटेड टाइम तक ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा आता रहेगा। इसीलिए आप लोग उतना करो जितने में आपको लगता है कि आप सफिशिएंट कर सकते हो। आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, आप कोई भी लोन मत लो, क्योंकि आपके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। एक अमाउंट फिक्स करो कि आपको डेली का या हर महीने का आपको 500 रुपये अपनी शेविंग में डालना है। एक SIP करके रख लो कि 500 रुपये की हमें एक SIP करना है। SIP चलती रहने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रेक नहीं होगी आपकी SIP। आपने 500 रुपये, और आपको जब लगता है कि आपकी अर्निंग कुछ ज़्यादा हो रही है, तो एक शेविंग अमाउंट अपने पास रखो। उसके साथ साथ SIP को थोड़ा बढ़ा दो, 500 से 1000 कर दो, 1500 कर दो। तो ये ना एक आपकी शेविंग हो जाती है कि जब भी हमें नीड होती है ना, हम उसमें से ले सकते हैं। मतलब सेम मैंने किया था, मैंने SIP करके रखी हुई है। देन उसके अलावा इन्वेस्ट भी किया था कुछ, जो कि अभी शेयर मार्केट आप लोग जानते हो किस तरीके से क्रैश हो रहा है। लेकिन मेरा सब चीज़ें चल रही है, बैलेंस चल रही है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई कि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस, आप भी कुछ ऐसी गलती ना करें। हमेशा गरीब दिखो, गरीब दिखना बुरी बात नहीं है, लेकिन शेविंग करके रखो। कभी कई बार क्या होता है, हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करना होती है, खास तौर से जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।